क्या आपको पता है, जब किसी सैटेलाइट का काम खत्म हो जाता है तो उसे अंतरिक्ष में यूं ही नहीं छोड़ा जाता। ज्यादातर सैटेलाइट्स को जानबूझकर नीचे गिराया जाता है। जैसे ही वे धरती के वातावरण में घुसते हैं, उनका ज्यादातर हिस्सा आग की भयानक लपटों में जलकर राख बन जाता है और जो थोड़ा बहुत बचता है उसे ओशन जैसे किसी रिमोट एरिया में गिराया जाता है। इसे कहा जाता है कंट्रोल्ड री एंट्री। लेकिन अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। चीन ने एक खास प्रोग्राम लॉन्च किया, FSW-1 सैटेलाइट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद था अर्थ की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें लेना और फिर सैटेलाइट को सुरक्षित वापस धरती पर लाना। यानी ये कोई आम सैटेलाइट नहीं था, बल्कि एक रिकवरेबल सैटेलाइट था। 5 में से 4 मिशन सफल रहे, कैप्सूल सुरक्षित वापस आए और चीन का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। 8 अक्टूबर 1993 को FSW एक प्रोग्राम का 5वां और आखिरी सैटेलाइट लॉन्ग मार्च टू सी रॉकेट से लॉन्च किया गया। लॉन्च साइट थी ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा था कि ये मिशन भी सफल होगा, लेकिन सिर्फ 8 दिन बाद 16 अक्टूबर 1993 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सैटेलाइट का एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया, जिसके कारण सैटेलाइट अपनी सही जगह से करीब 90 डिग्री घूम गया। ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क टूट गया और जो कैप्सूल धरती पर लौटना था वो एक ऊंची इलिप्टिकल ऑर्बिट में फंस गया। तकनीकी खराबी के बाद ये सैटेलाइट लगभग 2.5 साल तक अर्थ ऑर्बिट में अनियंत्रित रहा और इसका ग्राउंड ट्रैक कई देशों के ऊपर से गुजरता था। कोई नहीं जानता था ये कब गिरेगा, कहाँ गिरेगा और किस पर गिरेगा। अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया में हड़कंप मच गया। 12 मार्च 1996 के दिन दक्षिण अटलांटिक के ऊपर सैटेलाइट अचानक धरती के वातावरण में घुस गया। तेजी से घूमने की वजह से उसका हीट शील्ड सही से काम नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि सैटेलाइट बुरी तरह टूट गया और इसके बचे खुचे टुकड़े पेरू तट के पास प्रशांत महासागर में जा गिरे। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सैटेलाइट किसी देश के किसी बड़े शहर के ऊपर गिर जाता तो हजारों जिंदगियां एक पल में खत्म हो सकती थी।